जड़ कर्म चेतन बंधकारु कर्म के अवसान का, कह कर स्वरूप यथार्थ जग का जो किया उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। वंदितु सौवसिद्धे ध्रुवमचलमणोवमं गदिं पत्ते, वोचामि समयपाहुड मिन्नमो सुदकेवलीभणिनं। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते, चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। अनन्तधर्मणस्तत्त्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः, अनेकान्तमयी मूर्तिर्नित्यमेव प्रकाशताम्। समय सार परमागम आत्मख्याति टीका सहित सर्वशुद्ध ज्ञानाधिकार। आत्मा का परद्रव्य के साथ कोई संबंध नहीं है। जानने देखने का तो संबंध है, तो कोई जानने देखने के संबंध के बहाने से परद्रव्य के साथ संबंध स्थापित करने की कोशिश करे, उसका भी निषेध करना चाहते हैं। जानता तो है, लेकिन जानने के बाद भी उसका पर के साथ कोई संबंध नहीं है। इसको कलई के उदाहरण के माध्यम से स्पष्ट किया है। अभी आपने 10 गाथाएं पढ़ी, पद्यानुवाद भी पढ़ा। गाथा में सेड़िया शब्द का प्रयोग था और पद्यानुवाद में कलई। कल टीका में से भी अपन ने दृष्टांत वाला अंश पढ़ लिया था, जो कलई का दृष्टांत अमृतचंद्र आचार्य ने घटित किया है। अभी उसे पहले ज्ञान पर घटित करेंगे, फिर दर्शन पर, फिर चारित्र पर। कलई के उस दृष्टांत को इतना विस्तार से दे करके, जैसे आज की भाषा में कहा जाए तो किसी की कलई खुल जाती है, उसका मतलब क्या होता है? किसी की कलई, उसकी कलई खुल गई है, माने कोई गुप्त बात, कोई रहस्य हो, देखो हम उसकी कलई खोल लेते हैं। माने कोई गलत काम किया हो और छुपा कर रखा हो और वो बात उजागर हो जाए, तो फिर ये कहा जाता है कि कलई खुल गई है। यहाँ भी ऐसा लगता है जैसे कलई के उदाहरण के माध्यम से हमारी भी कलई खोलना चाहते हैं। हमारी मान्यता में क्या बैठा है, हमारे ज्ञान में, श्रद्धा में क्या बैठा हुआ है, क्या जानते, क्या मानते, क्या विपरीतता बैठी है, वो हमारी मान्यता की कलई खोलना चाहते हैं। वो वहाँ जो कलई खोलने की बात लौकिक में कही जाती है ना, उसका मतलब किसी पर वो पुताई है ना, पुताई की गई है, सफ़ेदी पोती गई है, अब दीवार पर सफ़ेदी पोती गई, वो कलई है, और कलई खुल गई तो क्या होगा, क्या दिखेगा? पीछे असली दीवार जैसी है वो दिखेगी, जैसी दीवार है वैसी दिखने लगेगी। यदि मिट्टी की वैसी बनी है तो वैसी दिखेगी, सीमेंट की है तो वैसी जैसी है। माने अंदर क्या है, और उसे यदि कलई से पोता गया है और कलई खुल गई तो अंदर की असली बात समझ में आ जाएगी। मेकअप, कभी कभी ऐसे बहुत सारे वीडियो देखने में आते हैं। हाँ? वो आप पहले वो इतनी सुंदर महिला दिखा देते हैं
और बाद में ये बता देते हैं कि उसको सुंदर कैसे बनाया गया है, और असली चेहरा बता देंगे। और असली चेहरा बताने के बाद में कितनी कितनी तरह की कलई पोती जाएगी, और कितनी कितनी तरह की कलई पोत करके और फिर देखोगे तो अब किसी का नाम लेना तो ठीक नहीं है, लेकिन वो उससे भी बढ़िया। लेकिन वह कलई उतर गई, तो कलई उतर गई तो फिर क्या दिखेगा? जो अंदर असली है वो बात दिखती है। ऐसे लोक में जैसा कहा जाता है, ऐसे इस कलई के माध्यम से अब बिल्कुल वैसा ही दिया है। जो कलई दीवाल की है, दीवाल को पोतने के लिए लाई गई है, क्या वह दीवाल की है? इसके संदर्भ में विचार करते करते ये कहा, यदि वह दीवाल की होगी तो जिसकी जो होती है वो वही हो जाती है। उसके बिना वास्तव में स्वस्वामी संबंध कह नहीं सकते हैं। वो एकत्व की बात करते हुए 23, 24, 25 गाथाएँ अप्रतिबुद्ध को समझाते हुए जो कही गई ना, वहाँ भी ये कहा, जो पुद्गल को तुम अपना कहते हो ना, तो कुंद आचार्य कहते हैं कि हाँ, पुद्गल को तुम अपना कह सकते हो, लेकिन कब कह सकते हो? यदि जीव है वो पुद्गल रूप हो जाए या पुद्गल जीव रूप हो जाए तो तुम ये कह सकते हो। ऐसा तो कभी होने वाला नहीं है। पर यदि किसी का कहना है तो उस रूप होना जरूरी है, उसके बिना उस रूप नहीं कहा जा सकेगा। कलई दीवाल की कही जाएगी तो फिर दीवाल रूप हो जाएगी, और यदि दीवाल रूप हो गई तो फिर कलई कहाँ रही? कलई नहीं रही, तो कलई का नाश हो जाएगा। तो फिर कलई किसकी है? कलई की है। फिर उसमें क्या प्रश्न खड़ा किया? दो कलई कहाँ है जिसकी ये कलई कही जा रही है? तो दो तो है नहीं, कलई अकेली है, तो फिर इससे कोई साध्य नहीं है। तो वास्तव में तो कलई कलई स्वस्वामी अंश खड़ा करना भी ठीक नहीं। ये पूरा दृष्टांत दिया हुआ था। अब बिल्कुल उसी दृष्टांत को ज्ञान ज्ञेय पर घटित करते हैं। यहाँ दृष्टांत और सिद्धांत में ज्ञान, दर्शन, चारित्र और वो दर्शन वाले की जगह एक श्रद्धान भी है। तो इन चारों की जगह एक सेटिका है, कलई है दृष्टांत में, और दूसरी तरफ पर जिसको किया जा रहा है वो दीवाल है। दूसरी तरफ दीवाल है। अब उसमें से ज्ञान वह कलई की जगह, और दूसरी तरफ गेय, पर द्रव्य दीवाल की जगह गेय। अब इसको लेते हुए वो उदाहरण सिद्धांत घटित करते हैं 489 पेज पर। यथा अयम दृष्टान्तस्तथा अयम दार्ष्टान्तिका। दृष्टांत और दार्ष्टान्त, दार्ष्टान्त माने सिद्धांत, दृष्टांत जिस पर घटित किया गया है वो सिद्धांत। चेतयिता अत्र तावत् ज्ञान गुण निर्भर स्वभावम द्रव्यम। अमृतचंद्राचार्य की शैली देखना हो तो बाद में शांति से दृष्टांत और सिद्धांत को मिलाना, एक एक पंक्ति बिल्कुल मिलेगी। और ये ज्ञायिक भाव प्रबोधिनी टीका में सुविधा भी की है कि पैराग्राफ बदला है, पंक्तियाँ अलग अलग दी है, उससे आप बिल्कुल आराम से मिला सकते हो। चेतयिता है क्या? ज्ञाता जीव क्या है? ज्ञान गुण निर्भर स्वभावम द्रव्यम। द्रव्य कैसा द्रव्य है? ज्ञान स्वभाव से भरा हुआ, ज्ञान स्वभाव से भरपूर। जैसे वह कलई है ना, वो श्वेत गुण से भरपूर है, सफ़ेदी से भरपूर है। ऐसा यह चेतयिता आत्मा ज्ञान गुण से भरपूर है। अभी ज्ञान गुण से भरपूर है, बाद में दर्शन से हो जाएगा, फिर चारित्र से हो जाएगा। तो जिस गुण की बात करनी है उसकी तरफ से बात करेंगे। तो ज्ञान गुण से सहित ऐसा द्रव्य व चेतयिता, तस्य तो व्यवहारेण ज्ञेयम पुद्गलादि परद्रव्यम। पुद्गलादि परद्रव्य क्या है? उसके ज्ञेय है, माने उसके हैं, लेकिन कौन से नए से? व्यवहार से। व्यवहार से ज्ञेय है, व्यवहार से ज्ञेय है माने वास्तव में जानता नहीं है, वो अपेक्षा नहीं लेना है, पर से संबंध जोड़ा जा रहा है, इसलिए उसे व्यवहार कहा जाएगा।
तो व्यवहारेण गेयम पुद्गलादि परद्रव्यम, पुद्गलादि परद्रव्य उसके गेय है। अथ अत्र ये स्थिति बता दी, एक ज्ञान स्वभाव से भरपूर द्रव्य और उसके गेय पुद्गलादि परद्रव्य। अथ अत्र पुद्गलादे परद्रव्यस्य गेयस्य ज्ञायकः चेतयिता किं भवति किं न भवति इति तद उभय तत्व संबंधो मीमांस्यते। ज्ञायकः चेतयिता, ये चेतयिता चैतन्य स्वरूप आत्मा जो कि ज्ञायक है, अगले पैराग्राफ में वो दर्शक हो जाएगा। दर्शन गुण की अपेक्षा से उसे दर्शक कहेंगे। तो ज्ञान गुण की अपेक्षा से जो ज्ञायक है वह ज्ञायक गेयस्य, गेय का, और कौन गेय है? पुद्गलादि परद्रव्य। तो पुद्गलादे परद्रव्य से गेय से, पुद्गलादि परद्रव्य जो गेय है उनका ज्ञायकः चेतयिता भवति किम न भवति, वो उसका होता है कि नहीं होता है, उनका हो जाता है कि नहीं होता है। इति तद उभय संबंधो मीमांस्यते, तत्व संबंधो, उन दोनों का संबंध, व्यावहारिक संबंध नहीं देखना है, तात्विक वस्तु रूप से देखो क्या उनका संबंध है, इस पर विचार करते, मीमांसा करते हैं इसकी। अब इसके लिए वहापो करने के लिए प्रश्न खड़ा करते हैं। यदि चेतयिता पुद्गलादेर भवति तदा यस्य यद भवति तदेव भवति। चेतयिता पुद्गलादि द्रव्यों का हो जाएगा, पुद्गलादे है भवति, माने ज्ञायक गेय का होता है भवति। यदि ये पक्ष स्वीकार किया जाए, यस्य यद भवति तदेव भवति। अब आपको जो संस्कृत पढ़ा होगा ना, उसका उपयोग करने का अवसर है। कहीं कहीं अमृतचंद्र आचार्य की भाषा बहुत सरल हो जाती, कहीं कहीं कठिन होती है, यहाँ बिल्कुल सरल है। तदा यस्य यद भवति तदेव भवति। यदि पुद्गलादि परद्रव्य ज्ञायक के हैं ऐसा कहा जाए, ज्ञायक उनका है ऐसा कहा जाए, तो जो जिसका होता है वो वही होता है। यहाँ उदाहरण लिया, वो कलई वाले उदाहरण में भी यही उदाहरण दिया था। और ज्ञान गेय ज्ञायक गेय का संबंध बताना है, या फिर वही उदाहरण लिया, जबकि वही बात चल रही है। कौन सी? यथा आत्मनः ज्ञानम भवत आत्मैव भवति। इसमें थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है, आपके ग्रंथ में क्या है मुझे नहीं मालूम। भवत आत्मैव, आई की मात्रा चाहिए, आत्मा एव भवति, आत्मैव भवति इति तत्व संबंधे जीवति। जैसे ज्ञान किसका है? आत्मनः ज्ञानम, आत्मा का ज्ञान है। तो यदि आत्मा का ज्ञान है तो फिर ज्ञान आत्मा ही है, ज्ञान और आत्मा में कोई अंतर नहीं है। स्वस्वामी संबंध है तो उसका ही हो जाता है। पंडित बाबू भाई मेहता जिनके नाम से सभागृह है ना, वो एक पहले प्रवचन करते तो प्रवचनों में ऐसा एक वाक्य बोलते थे, दीकरा बायडीनो थई गयो। दीकरा बायडीनो थई गयो गुजराती में, यानी क्या है? ये जो बेटा है अब पत्नी का हो गया, तो बेटा पत्नी का हो गया, तो ये पत्नी का हुआ, क्यों हुआ, ऐसा क्यों कहा जा रहा है? अभी तक किसका था? अभी तो माँ बाप का था, और अब पत्नी का हुआ है, ऐसा क्यों? यस्य यद भवति तदेव भवति। जो जिसका होता है वो वही होता है। अभी तक माँ बाप का था, जो कहते थे, क्या मानेगा, क्या कहेगा, क्या स्वीकार करेगा? जो माता पिता कहेंगे वो। और अब क्या कहेगा, अब क्या स्वीकार करेगा? जो पत्नी कहेगी वो। क्यों? अब जिसका होता है वही होता है, उसी रूप होता है, उसके साथ एक में एक हो जाता है। अब वैसे यहाँ कहते जो जिसका होता है, ज्ञान किसका? कि आत्मा का, तो आत्मा ही है, आत्मा और उसमें कोई अंतर नहीं है। जबकि ज्ञान गेय की बात चल रही है, फिर भी यहाँ उसी उदाहरण के रूप में लिया। इति तत्व संबंधे जीवति, ऐसा तात्विक संबंध, जीवति माने जीवित होने पर, ऐसा तात्विक संबंध सिद्ध होने पर, चेतयिता पुद्गलादेर भवन
पुद्गलादिरेव भवेत्। इस संबंध के आधार पर यदि विचार किया जाए तो चेतयिता आत्मा यदि पुद्गलादि का होता है तो फिर पुद्गलादि हो जाएगा, पुद्गलादिरेव भवेत्। एवं सति, यदि ऐसा हुआ तो चेतयितुः स्वद्रव्य उच्छेदः, तो चेतयिता जीव द्रव्य का क्या हो जाएगा, अपना स्वयं का उच्छेद हो जाए। पुद्गल रूप हो गया ना, पुद्गल रूप ही हो गया, तो फिर उसका उच्छेद ही हो जाएगा। न च द्रव्यांतर संक्रमस्य पूर्वमेव प्रतिषिद्धत्वात् द्रव्यस्य अस्ति उच्छेदः। इसमें भी एक स छूट गया है, द्रव्यस्य अस्ति उच्छेदः, त्यु उच्छेदा हो गया ना, द्रव्यस्य अति उच्छेद, अति उच्छेद हो गया, अस्ति उच्छेदा, द्रव्यस्य अस्ति उच्छेदा। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप होता ही नहीं है। द्रव्यांतर संक्रमस्य पूर्वमेव प्रतिषिद्धत्वात्, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप से संक्रमित होता ही नहीं है, ये पहले ही निषेध किया है, वस्तु स्वरूप से ही निषेध है। दूसरी तीसरी गाथा से इस बात का निषेध करते हुए आ रहे हैं। सभी अपने अपने अनंत धर्म चक्र का चुंबन तो करते हैं, लेकिन परस्परम अचुंबनतः, यानी अपने अपने अनंत धर्मों का स्पर्श तो कर रहे हैं, लेकिन एक दूसरे का स्पर्श भी नहीं करते हैं। तो स्पर्श नहीं करते तो उनमें होने का तो कोई सवाल नहीं है। दोनों में परस्पर में, पहले तो कहे कि हम हर एक में अपना अपना अगुरु लघुत्व नाम का गुण है, और अगुरु लघुत्व गुण के कारण से सब अपने अपने में हैं, दूसरे में जाए नहीं, बिखर के जाए, दूसरे में मिले, संभव नहीं है। तीसरा, सबसे पहला जो अस्तित्व गुण है ना, वो भी ये कहता है अस्तित्व कथंचित अस्तित्व है, और कथंचित क्या है, स्याद अस्ति और स्याद नास्ति। वो जो नास्तित्व धर्म है ना, दूसरा अस्तित्व धर्म है, या हम स्याद अस्ति स्याद नास्ति कह रहे हैं। जब वह नयों की दृष्टि से या धर्मों की दृष्टि से बात की जाए तो अस्तित्व धर्म और नास्तित्व भी धर्म है। तो नास्तित्व धर्म, प्रत्येक द्रव्य में नास्तित्व है तो दूसरा उसमें प्रवेश ही नहीं कर सकता, और अभाव में अत्यंत अभाव। इसलिए द्रव्यांतर संक्रमस्य पूर्वमेव प्रतिषिद्धत्वात् द्रव्यस्य न अस्ति उच्छेदा, इसलिए द्रव्य का उच्छेद जाएगा ही नहीं दूसरे में, तो कहाँ उच्छेद होगा। सब द्रव्य अपने अपने में स्वयं स्वतंत्र रहने वाले हैं। इसका अर्थ वो चेतयिता पुद्गल का हो नहीं सकेगा। पुद्गल का होगा तो पुद्गल में हो जाएगा, और ऐसा होना संभव नहीं है। ततः न भवति चेतयिता पुद्गलादे, इसलिए चेतयिता चैतन्य रूप आत्मा है, वो पुद्गल आदि का नहीं होता, इसलिए वो ज्ञायक ज्ञेय का नहीं होता। ये बात निकलती इसमें से। यदि न भवति चेतयिता पुद्गल आदे है तरहि कस्य चेतयिता भवति, यदि वो पुद्गल आदि का नहीं है लेकिन उसका आपने चेतयिता नाम दिया है, और उस चेतयिता में तीनों शामिल है, अर्थात वह ज्ञायक है, वह दर्शक है, वह चारित्र के लिए अपोहक शब्द का प्रयोग करेंगे। अपोहक है, किसका है वो, किसका ज्ञायक, किसका दर्शक, किसका है, तो कहते चेतयुतुरेव चेतयिता भवति, वह चेतयिता किसका है, चेतयिता का ही है। क्योंकि दूसरे का निषेध किया ना, दूसरे का हो नहीं सकता, तो किसका है, उसी का है। ननु कतरो अन्य चेतयिता चेतयुतर यस्य चेतयिता भवति, वो दूसरा कौन सा चेतयिता है जिसका ये चेतयिता होता है। न खलु अन्य चेतयिता चेतयितुः, चेतयिता का कोई दूसरा चेतयिता वास्तव में नहीं है। न खलु अन्य चेतयिता चेतयितुः, इस चेतन का कोई दूसरा चेतयिता नहीं है। किंतु स्वस्वामी अंशौ एव अन्यौ, अन्यौ अन्य दोनों जो है, अन्य अन्य भिन्न भिन्न मान रहे हैं, कह रहे हैं, ये दोनों ही क्या है, एक ही स्वस्वामी अंश है, दो भिन्न भिन्न नहीं है, एक ही स्वस्वामी अंश है। किमत्र साध्यम स्वस्वामी अंश व्यवहारेण, इस स्वस्वामी अंश व्यवहार से क्या सिद्ध होने वाला है। अभी गुरुदेव का प्रवचन संक्षेप में दिया हुआ है, वहाँ तक पढ़ पाएंगे नहीं पढ़ पाएंगे पता नहीं। ये उन्होंने ही लिखा, ये जो तुमने भेद किया ना, ज्ञायक का ज्ञायक,
दर्शक का दर्शक, इससे क्या साध्य है? क्या साध्य है का अर्थ क्या प्रयोजन सिद्ध करना चाहते हो? तुम्हारा जो प्रयोजन है आत्मा की प्राप्ति, सम्यक दर्शन की प्राप्ति, ये प्रयोजन इससे सिद्ध नहीं होता। इसलिए कह रहे किम साध्यम भवति, ये तो तुम्हारा सिद्ध होने वाला नहीं है। तो किससे सिद्ध होगा? वो अगले से सिद्ध होगा। मैंने स्वस्वामी अंश का भेद भी खड़ा कर दिया, एक में ही, अपने में ही ऐसा भेद कर दिया, तो भी वो हमारा प्रयोजन सिद्ध नहीं होगा। वो तो अभेद अखंड आत्मा के आश्रय से होगा। इसलिए इसका भी निषेध करते हुए न किमपि, इससे तो हमारा कोई प्रयोजन सिद्ध होगा नहीं। न किमपि तरी न कस्यापि ज्ञायक, ज्ञायक किसी का नहीं है। ज्ञायको ज्ञायका एविति निश्चय, इसलिए ज्ञायक क्या है? ज्ञायक ही। अभी सब चेतयिता पर घटित कर रहे थे, लेकिन लास्ट में आगे ज्ञायक पर, क्योंकि ज्ञान स्वभाव से निर्भर द्रव्य को लिया गया था और वो ज्ञेय के साथ संबंध जोड़ा जा रहा था। भले ही चैतन्य स्वरूप आत्मा, लेकिन उसके ज्ञायक पने को लेकर के ये बात कर रहे थे। अब चूंकि अमरचंद्राचार्य ने लिखने में कितना कष्ट उठाया होगा, ऐसा तो नहीं है कि न तो कंप्यूटर जैसे फटाफट किया होगा। अब आजकल तो कंप्यूटर ऐसा करने की भी कहाँ ज़रूरत है, बोलते जाओ और टाइप होता जाता है। कहाँ सुविधा थी? न तो कागज़ पेन जैसी सुविधा थी। कैसे लिखे होंगे? ताड़पत्र पर, और एक एक खोद खोद करके जैसे उत्कीर्ण किए हैं, इतने कष्ट उठाया है। फिर अपन ये सोच करके कि रिपीटेशन हो रहा है, पढ़े भी नहीं, तो अन्याय है। किसके साथ? अमरचंद्राचार्य के साथ, हाँ? अपने साथ में वह रिपीटेशन करना चाहते हैं इस बात का पुनः पुनः, कि जिससे हमें वो बात हमारी कलई खुल जाए, हाँ? हमारी गलती हो तो निकल जाए, अंदर ये बात अच्छी तरह से बैठ जाए, और आप संस्कृत विद्यार्थियों को अपने संस्कृत को वहाँ पर लागू करने का अवसर भी है। अभी ज़्यादा अर्थ नहीं करेंगे, सीधे पढ़ते चलेंगे। किंच, और भी है बात। अब और भी कह करके उदाहरण फिर से पुनः वही का वही दोहरा दिया। सेटिका अत्र तावत श्वेत गुण निर्भर स्वभावम द्रव्यम। कलई क्या है? सफ़ेदी से भरपूर एक द्रव्य है, वस्तु है। तस्य तो व्यवहारेण श्वेत्यम कोड्यादि पर द्रव्यम। और वो कलई किसकी है? वो व्यवहार से दीवाल की है, जिसके लिए सफ़ेद करने के लिए आई, श्वेत्य, जिसको सफ़ेद करना है, ऐसे दीवाल की है। अतत्र कुट्यादि परद्रव्यस्य श्वेत्यस्य श्वेतयित्रा सेटिका भवति किम न भवति। तुम तो कह रहे उसकी है, लेकिन वह कलई दीवाल की होती है कि नहीं होती है? इसके संदर्भ में तद उभय तत्व संबंधो मीमांस्यते, उन दोनों का वास्तविक संबंध विचार करो, वस्तु स्वरूप से विचार करो। यदि सेटिका कुड्यादेर भवति तदा यस्य यद भवति तदेव भवति। यदि वह कलई दीवाल की हो तो जो जिसका है वह उसी का होता है। जैसे यथा आत्मना ज्ञानम भवत आत्मा एव भवति। ज्ञान किसका? आत्मा का, तो आत्मा ही है। इति तत्व संबंधे जीवति, ऐसा वास्तविक संबंध जीवित होने से, विद्यमान होने से, ऐसा तात्विक संबंध होता है जो जिसका है वही होता है। तब सेटिका कुड्यादेर भवंती कुड्यादिरेव भवेत्। यदि दीवाल की हो तो दीवाली हो जाएगी। एवं सती सेटिकाया स्वद्रव्य उच्छेद, तो फिर कलई का उच्छेद हो जाएगा। न च द्रव्यांतर संक्रमस्य पूर्वमेव प्रतिषिद्धत्वात् द्रव्यस्य अस्ति उच्छेदः। और एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप होता नहीं है, इसलिए एक द्रव्य का उच्छेद होना तो संभव नहीं है। तथा न भवति सेटिका कुड्यादे, इसलिए कलई दीवाल की तो नहीं हो सकती है। यदि न भवति सेटिका कुड्यादे तर्हि कस्य सेटिका भवति। यदि वो दीवाल की नहीं तो फिर किसकी है? सेटिकाया एव सेटिका भवति, कलई तो कलई की है। ननु कतरा अन्या सेटिका सेटिकाया यस्या सेटिका भवति। वो दूसरी कलई कौन सी? जिसकी कि ये कलई हो रही है। कौन सी है वो दूसरी कलई?
न खलु अन्या सेटिका सेटिकाया, इस सेटिका की कोई दूसरी सेटिका नहीं है, किंतु स्वस्वामी अंशो एव अन्यो, ये तो स्वस्वामी अंश ही है, कोई अलग नहीं है। किमत्र साध्यम स्वस्वामी अंश व्यवहारेण, ऐसे स्वस्वामी अंश का भेद व्यवहार करने से क्या लाभ है? न किमपि, कोई लाभ नहीं है। तरही न कस्यापि सेटिका, यदि कुछ लाभ नहीं है तो कलई किसी की नहीं है। सेटिका सेटिका एव इति निश्चय, इसलिए कलई तो कलई है। यथा अयम दृष्टान्तः तथा अयम दार्ष्टान्तिका, अब ये दृष्टांत, अब उसी का सिद्धांत। चेतयिता अत्र तावत दर्शन गुण निर्भर स्वभावम द्रव्यम, अब चेतयिता द्रव्य कैसा है? दर्शन गुण से भरा हुआ, दर्शन गुण से पूर्ण। तो ऐसा कैसे हो गया? अभी तो ज्ञान से पूर्ण था, अभी दर्शन से पूर्ण हो गया, अब ज्ञान चला गया होगा ना। ये तो अपने यहाँ अर्पिता नर्पित सिद्धे है ना, जिसके मुख्यता होगी उसी की बात की जाएगी। घोड़ी पर कौन चढ़ेगा? जिसकी शादी होगी वही चढ़ेगा। अब सबसे छोटा भाई होगा तो भी चढ़ेगा, क्योंकि उसकी शादी हो रही, जिसकी बात हो रही है। तो अभी दर्शन गुण की बात करनी है, तो उसकी तरफ से कहते हैं चेतयिता दर्शन गुण से भरपूर ऐसा परिपूर्ण द्रव्य है। तस्य तो व्यवहारेण दृश्यम पुद्गलादि पर द्रव्यम, यदि वो दर्शन गुण से पूर्ण है तो यदि दर्शन है, दर्शन क्यों कह रहे हो? कि देखता है, किसे देखता है? कि पुद्गलादि परद्रव्यों को देखता है। तो पुद्गलादि परद्रव्य उसके दृश्य है, उसके हैं, तो वह तस्य दृश्यम पुद्गलादि परद्रव्यम। अथत्र पुद्गलादि परद्रव्यस्य दृश्यस्य दर्शकः चेतयिता किम भवति किम न भवति। यह चेतयिता चैतन्य स्वरूप आत्मा जो कि दर्शक है, वह दृश्य रूप पुद्गलादि परद्रव्यों का होता है कि नहीं होता है? आप तो कह रहे हो ये दर्शक है, उनका है, लेकिन उनका होता है कि नहीं होता है? तत् उभय तत्व संबंधों मीमांसते, पहले गेय ज्ञायक का तात्विक संबंध विचारा गया था, अब दृश्य दर्शक का तात्विक संबंध विचार करते हैं। दर्शक दृश्य का है कि नहीं है? तात्विक संबंध सोचो। यदि चेतयिता पुद्गलादेर भवति तदा यस्य यद भवति तदेव भवति, इसलिए यदि वह पुद्गलादि का होता है तो जो जिसका होता है वही होता है। पुनः पुनः ये कह करके ये कहना चाहते हैं तुम देह मेरी, मैं देह का, ये धन संपत्ति वो मेरा, मैं इसका स्वामी, ये मेरा, मैं इसका स्वामी। यदि इस तरह से मान रहे हो तो यस्य यद भवति तदेव भवति। यदि आप मैं इसका हूँ ऐसा मान रहे हो तो फिर आप वही हो जाओगे, जड़ हो जाओगे क्या? कुंद कुंद आचार्य तो अष्टपौड़ में कहते हैं, जो अपने आप को देह मानता है, ऐसे मिथ्या दृष्टि, उसको चलता फिरता शव है, मुर्दा है। क्यों मुर्दा ही हो गया ना? क्योंकि उसके साथ तो एक में हुआ वही मान रहा है, जो उसी का हो गया मान रहा है। इसलिए तो ये जो जिसका होता है वही होता है। पुनः उदाहरण देते हैं, यथा आत्मना वाला कहाँ गया? आत्मा वाली बात, हाँ। यथा आत्मनो ज्ञानम भवत आत्मा एव भवति, जैसे आत्मा का ज्ञान है तो वह आत्मा ही हो जाता है। इति तत्व संबंधे जीवति, ऐसा तात्विक संबंध विद्यमान है। यदि ऐसा तात्विक संबंध विद्यमान है तो चेतयिता पुद्गलादेर भवन पुद्गलादिरेव भवेत्, चेतयिता दर्शक पुद्गलादि दृश्य पदार्थों का हो जाएगा तो पुद्गली हो जाएगा। एवं सति चेतयितुः स्वद्रव्योच्छेदः, यदि ऐसा होगा तो चेतयिता रूप अपने स्वद्रव्य का, क्यों पुद्गल रूप हो गया ना, इसलिए स्वद्रव्य का उच्छेद होगा। न च द्रव्यांतर संक्रमस्य पूर्वमेव प्रतिषिद्धत्वात् द्रव्यस्य अस्ति उच्छेदा, लेकिन चेतयिता उस रूप होता ही नहीं है, इसलिए उसका उच्छेद तो है नहीं। तथा न भवति चेतयिता पुद्गलादेः, इसलिए दर्शक रूप चेतयिता भी पुद्गलादि का नहीं होता है। यदि न भवति चेतयिता पुद्गलादेः तर्हि कस्य चेतयिता भवति, यदि पुद्गल का नहीं है तो फिर किसका है वह? चेतयितुरेव चेतयिता भवति, चेतयिता तो
चेतयिता का ही है। ननो कत्रो अन्या चेतयिता चेतोत्तर यस्य चेतयिता भवति। दूसरा चेतयिता कौन है जो इस चेतयिता का होता है? वो दो आत्मा में संबंध घटित नहीं करना है, एक ही आत्मा के लिए। इस आत्मा का दूसरा आत्मा कौन सा है जिसका यह आत्मा कहा जा रहा है? न खलु अन्यः चेतयिता चेतयितु। इस चेतयिता का तो दूसरा नहीं, वो उसका होगा अलग अलग, दूसरा चेतयिता दूसरा होगा, लेकिन इसका तो नहीं हो सकता है। इसका कोई अन्य चेतयिता नहीं है, किंतु स्वस्वामी अंशौ एव अन्यौ, बल्कि स्वस्वामी अंश ही है। किमत्र साध्यम स्वस्वामी अंश व्यवहारेण। तो स्वस्वामी अंश के व्यवहार से क्या साध्य है? न किमपि तर्हि न कस्यापि दर्शकः। इसलिए दर्शक भी किसी का नहीं है। दर्शको दर्शका एव इति निश्चयः। इसलिए दर्शक तो दर्शक का ही है। वैसे लोक में भी दर्शक किसी के नहीं होते हैं। किसके दर्शक हैं? अब जो तमाशा दिखा रहा है उसके हैं, कल को कोई दूसरा आएगा तो उसके हो जाएंगे। वो कोई कहेगी मेरे इतने दर्शक है, बहुत सारे वो आपके वो बन जाते ना फॉलोवर, क्या क्या होता है इंस्टाग्राम और काय पर जो होते हैं ना आपके सभी, करे ये हमारे इतने हैं। अच्छा आपके हैं, और दूसरे के ग्रुप में जाकर के देखो तो वे के वही तो है, तो उसके भी हैं, तो तुम्हारे हैं कि उसके हैं, जहाँ जाते हैं उसके हैं। तो दर्शक ही किसी दूसरे का नहीं है, वो अपने में ही है, दूसरे से कोई उसका लेना देना नहीं है। अपि तो कहा था, किंच कहा था, और भी बात करनी है, अपिच और भी बात कहनी है। फिर से वह सेटिका वाली बात अभी दर्शक पर घटित की थी, अब वह चारित्र पर घटित करना है। उसके लिए पुनः सेटिका वाला उदाहरण पुनः दोहराते हैं। अब इसका अर्थ नहीं करेंगे, सिर्फ पढ़ते चलेंगे। सेटिका अत्र तावत् श्वेत गुण निर्भर स्वभावम द्रव्यम तस्य तो व्यवहारेण श्वैत्यम कूड्यादि परद्रव्यम अथत्र कूड्यादेः परद्रव्यस्य श्वेतस्य श्वेतयित्री सेटिका किम भवति किम न भवति इति तद उभय तत्व संबंधो मीमांस्यते। यदि सेटिका कूड्यादेर भवति तदा यस्य यद भवति तत्तदेव भवति। यथा आत्मनः ज्ञानं भवत् आत्मा एव भवति इति तत्व संबंधे जीवति सेटिका कूड्यादेर भवन्ति कूड्यादिरेव भवेत्। एवं सति सेटिकाया स्वद्रव्य उच्छेदः न च द्रव्यांतर संक्रमस्य पूर्वमेव प्रतिषिद्धत्वात् द्रव्यस्य अस्ति उच्छेदः तथा न भवति सेटिका कूड्यादे। यदि न भवति सेटिका कूड्यादेर तर्हि कस्य सेटिका भवति? सेटिकाया एव सेटिका भवति। ननु कत्रा अन्या सेटिका? सेटिकाया यस्या सेटिका भवति। न खलु अन्या सेटिका सेटिकाया किंतु स्वस्वामी अंशो एव अन्यो। किमत्र साध्यम स्वस्वामी अंश व्यवहारेण? न किमपि तर्हि न कस्यापि सेटिका सेटिका एविति निश्चयः। यथा अयम दृष्टान्तः तथा अयम दार्ष्टान्तिका। जैसा ये दृष्टांत वैसे अब सिद्धांत पर घटित करते हैं उसे। चेतयिता अत्र तावद ज्ञान दर्शन गुण निर्भर पर अपोहणात्मक स्वभावम द्रव्यम। अब यहाँ अकेला अपोहणात्मक स्वभाव वाला द्रव्य नहीं लिया, चारित्र वाला, अकेला चारित्र वाला नहीं लिया। कैसा लिया? ज्ञान दर्शन पूर्वक चारित्र वाला। पहले अकेला वैसे ही छोड़ता जाए ऐसा नहीं, सही स्वरूप समझ करके छूटे उसके हिसाब से। माने चारित्र भी सम्यक दर्शन ज्ञान पूर्वक जो चारित्र है वह सच्चा चारित्र है। यदि इसके बिना है तो चारित्र नहीं कहला। इसलिए ज्ञान दर्शन गुण निर्भर, ज्ञान दर्शन से परिपूर्ण द्रव्य और वह पर अपोहन स्वभाव, अपोहणात्मक स्वभावम, पर के त्याग के स्वभाव वाला उसका स्वभाव है। अब पर का त्यागना चारित्र में होता है, इसलिए चारित्र से जोड़ते हुए लेते हैं। अपोहणात्मक स्वभाव तस्य तो व्यवहारेण अपोह्यम पुद्गलादि परद्रव्यम। यदि वो अपोहक है, छोड़ने वाला है, तो किसका छोड़ने वाला, किसको छोड़ने वाला? तो वो परद्रव्य, वो पुद्गलादि परद्रव्यों को उसने त्यागा, छोड़ा। तो पुद्गलादि परद्रव्य का है कि नहीं है?
अथ अत्र पुद्गलादि परद्रव्यस्य अपोह्यस्य अपोहक चेतयिता किम भवति किम न भवति। वे जो पुद्गलादि परद्रव्यों को जो छोड़ने योग्य है अपोह्य, उनका ये अपोहक चैतन्य आत्मा उनका है कि नहीं है। तद उभय तत्व संबंधो मीमांसिते। त्याज्य और त्याजक, अभी ज्ञेय ज्ञायक, दृश्य दर्शक, और ये है त्याज्य त्याजक, है ना। ये अपोह्य अपोहक शब्द है, उसको हम त्याज्य त्याजक कहेंगे। तो त्याज्य पुद्गलादि जो परद्रव्य है उनका वह त्याजक आत्मा छोड़ रहा है ना, तो आत्मा उनका है कि नहीं है, इसका तात्विक संबंध विचार करते हैं। पुनः उन्हीं भाषा में, उसी भाषा में, यदि चेतयिता पुद्गलादेर भवति तदा यस्य यद् भवति तत्तदेव भवति यथा आत्मनः ज्ञानं भवत् आत्मा एव भवति इति तत्व संबंधे जीवति चेतयिता पुद्गलादेर भवन् पुद्गलादिरेव भवेत्। एवं सति चेतयितु स्वद्रव्य उच्छेदः न च द्रव्यांतर संक्रमस्य पूर्वमेव प्रतिषिद्धत्वात् द्रव्यस्य अस्ति उच्छेदा तथा न भवति चेतयिता पुद्गलादेः। यदि न भवति चेतयिता पुद्गलादेः तर्हि कस्य चेतयिता भवति। चेतयितुरेव चेतयिता भवति। ननु कतरो अन्या चेतयिता चेतयितु यस्य चेतयिता भवति। न खलु अन्यः चेतयिता चेतयितुः किन्तु स्वस्वामी अंशो एव अन्यौ। किमत्र साध्यम स्वस्वामी अंश व्यवहारेण न किमपि तरहि न कस्यापि अपोहकाः। इसलिए किसी दूसरे का अपोहक नहीं है, तो फिर है क्या। अपोहकाः अपोहक एव इति निश्चयः, बस स्वयं का ही है, माने वो तो बस स्वयं में रहने वाला है। और जब स्वयं में रहता है तो बाकी इससे छूटते हैं, बस उसका नाम ही छोड़ा। वो जो ज्ञान ही प्रत्याख्यान है ना, उसमें अनुशीलन में देखना, गुरुदेव के साथ उद्धरण का अंश है, बड़े अक्षरों में लिखा हुआ है, स्थिर हुआ ज्ञान ही प्रत्याख्यान है। स्थिर हुआ ज्ञान ही प्रत्याख्यान है। तो स्थिर हुआ ज्ञान माने कहाँ स्थिर हुआ, स्वरूप में स्थिर हुआ। और स्वरूप में स्थिर हुआ स्वरूपे चरणम चारित्रम। तो स्वरूप में स्थिर हुआ, लीन हुआ, तो हो गया त्याग। तो ये छोड़ दिया ना, इसको छोड़ा उसको छोड़ा। चक्रवर्ती ने जैसे छोड़ दिए थे, क्या क्या छोड़ा था, वो कितने कितने करोड़ घोड़े छोड़े, 84 लाख हाथी, और ये सब छोड़ दिए ना। तो कहाँ छोड़ दिए थे, सबके बंधे हुए थे, घुड़साल में घोड़े थे, वो जहाँ हाथी बनते हैं उनके वहाँ हाथी थे, वहाँ से सब छोड़ दिए होंगे पूरे जंगल में। क्या किया, वास्तव में वे तो स्वरूपे चरणम, अपने स्वरूप में स्थिर हो गए, बस हो गया सब अपने आप ही। पर है, ये पर हो गया। दूसरा, राग का तो त्याग कर दिया ना, पर को नहीं छोड़ा, लेकिन राग का त्याग किया कि नहीं किया। राग का त्याग तो उसके संदर्भ में मूल गाथा में भी है, राग के त्याग के कर्तृत्व का नाम मात्र होने पर भी, माने राग का त्याग किया ये मात्र कहने में आ रहा है, तो किया क्या है। वो कहते स्वरूप में लीन हुआ तो राग उत्पन्न ही नहीं हुआ। स्वरूप में लीन होने पर राग उत्पन्न नहीं हुआ, इसी का नाम है राग का त्याग। राग का त्याग किया, क्या हुआ ही नहीं ना। जब हुआ नहीं तो फिर क्या छोड़ा, तो हुआ क्या, बस वो आत्मा आत्मा में ही है, किसी पर का नहीं है। पर का त्यागा ऐसा नहीं है। ऐसे ही वो ज्ञायक और दर्शक में भी यही है, पर को जाना, पर को देखा, वो तो अपने में हुआ, वो सब सहज जानने में आए। इसलिए जानने के लिए भी पर के साथ संबंध जोड़ने की आवश्यकता नहीं। अपोहका अपोहक एव इति निश्चय। व्यवहार पढ़ लेते हैं, एक पढ़ेंगे तो अपने आप सभी पढ़ने में आ जाएगा। अथ व्यवहार व्याख्यानम, एक पढ़ लेते हैं, कल दूसरे दोनों पर बाद में घटित करेंगे, लेकिन बहुत मार्मिक है। ये है व्यवहार की बात, लेकिन उसको मार्मिक तरीके से कितनी बार रिपीट करेंगे। अपने पढ़ते पढ़ते लग रहा है कितना रिपीटेशन हो रहा है, लेकिन वो चित्त में बात बिठाना चाहते हैं, बार बार कह करके।
जैसे वो विज्ञापन वाला करता है ना, वो अपने जिस प्रोडक्ट का विज्ञापन करना है वो उसी का नाम बार बार बोल करके आपके चित्त में बिठाना चाहता है। ऐसे ये बार बार कहते हुए चित्त में बिठाना चाहते हैं। अब व्यवहार व्याख्यान, ये निश्चय का व्याख्यान था। दर्शक दर्शक है, गायक गायक है, अपोहक अपोहक है, दूसरे से उसका कोई संबंध नहीं है। यथाच सैव सेटिका, वो वही कलई है, अभी दूसरी नहीं लाए हैं। अब वो कलई अभी दीवाल की तो नहीं हुई थी, अपनी ही रही थी, तो क्या फ़ायदा उसको, यानी अभी बताते हैं, अभी काम आ जाएगी, ऐसा नहीं कि बिल्कुल काम नहीं आएगी। स एव सेटिका, वही कलई, श्वेत गुण निर्भर स्वभावा, कैसी है, सफ़ेदी से भरपूर है। स्वयं कुड्यादि परद्रव्य स्वभावेन अपरिणममाना, खुद तो दीवाल इत्यादि परद्रव्य के स्वभाव रूप से नहीं परिणमती, कलई कलई में रहती है, वह दीवाल इत्यादि परद्रव्य स्वभाव से न परिणमते हुए, अपरिणम माना, नहीं परिणमते हुए। कुड्यादि परद्रव्यम च आत्म स्वभावेन अपरिणमयन्ति, और दीवाल को, दीवाल आदि परद्रव्य को अपने स्वभाव रूप से न परिणमाते हुए, ये तात्विक संबंध था ना दोनों का कोई एक दूसरे से, तो वो आई तो उसी को सफ़ेद करने के लिए दीवाल को, इसलिए दीवाल की कहलाती है, परंतु वो से सफ़ेद करेगी ना तो वह अपने स्वभाव, परद्रव्य स्वभाव, उसके स्वभाव रूप से न परिणमते हुए, माने कलई दीवाल के स्वभाव रूप से नहीं परिणमेगी और दीवाल को अपने स्वभाव रूप भी नहीं परिणमाएगी, दीवाल को दीवाल में रहने देगी, स्वयं स्वयं में रहेगी। ऐसे रहते हुए कुड्यादि परद्रव्य निमित्तकेन, कुड्यादि परद्रव्य निमित्तकेन, दीवाल इत्यादि के निमित्त से आत्मनः श्वेत गुण निर्भर स्वभावस्य परिणामेन उत्पद्यमाना, अपने ही सफ़ेदी के गुण से उत्पन्न होते हुए, उसकी सफ़ेदी है ना स्वयं की, वो अपने उस स्वभाव से परिणमित होते हुए, उसी स्वभाव से उत्पन्न होते हुए, कुड्यादि परद्रव्यम सेटिका निमित्तकेन आत्मना स्वभावस्य, रिपीट हो गया क्या, सेटिका निमित्तकेन आत्मना स्वभावस्य परिणामेन उत्पद्यमानम आत्मना स्वभावेन श्वेतयति इति व्यवहारा। कुड्यादि परद्रव्यम, दीवाल इत्यादि को वो सफ़ेदी के निमित्त से आत्मना स्वभावस्य परिणामेन, अपनी सफ़ेदी रूप से ही परिणमते हुए उत्पन्न होते हुए, स्वभावेन श्वेतयति इति व्यवह्रियते, अपने स्वभाव से उसे सफ़ेद किया ये कहने में आता है। कितना घुमाया, और घुमा करके क्या कहना चाहते हैं, ये कहना चाहते हैं जो तुम कह रहे हो ना, इस कलई ने दीवाल को सफ़ेद किया, किसने किसको क्या किया, किसने किया क्या किया, तो कलई तो अपने सफ़ेदी रूप से परिणम रही है, तो अपने सफ़ेदी रूप से ही परिणमते हुए सफ़ेद स्वयं हुई है, लेकिन स्वयं सफ़ेद हुई ये थोड़ी कहा जाएगा, दीवाल को सफ़ेद किया ये कहा जाएगा। तो उसकी सफ़ेदी जो उभर कर दिख रही ना, ऐसे इसमें पड़ी होगी तो नहीं दिखेगी, बाल्टी में पड़ी होगी उसमें नहीं दिखेगी, और उसमें हो रही है तो वह दीवाल के निमित्त से हो रही है। ये गायक है ना, गायक किसके कारण से गायक है, वो गायक स्वभाव से है भले ही, लेकिन गेयों के निमित्त से गायक, वो अभी सिद्धांत में घटित करेंगे, वो गेयों के निमित्त से, माने गेय रूप निमित्त बनाया ना, तो उसे जाना इसलिए तो गायक कहा गया। ऐसे दीवाल के निमित्त से उसके सफ़ेदी व्यक्त हुई है, भले ही अपने स्वभाव से हुई, लेकिन उसके निमित्त से व्यक्त हुई है, तो उसके निमित्त से जो व्यक्त हो रही है, अब दीवाल सफ़ेद हो गई ना, तो ये सफ़ेदी के निमित्त से दीवाल सफ़ेद हुई, परंतु न तो कलई ने अपना स्वभाव छोड़ा, न दीवाल ने अपना स्वभाव छोड़ा, दोनों में अपने में रहते हुए, ये अपने अपने द्रव्य रूप से रहते हुए, इतना होने पर भी कलई ने दीवाल को सफ़ेद कर दिया, ये जो कहा जाता है ये व्यवह्रियते, ये व्यवहार है। अब देखो स्थूल रूप से लोक में यही चलता है, कलई ने दीवाल को सफ़ेद कर दिया, कलई ने दीवाल को सफ़ेद कर दिया,
लेकिन तात्विक संबंध से जोड़ो, वहाँ यदि कलई ऊपर की गई है ना, तो वास्तव में दीवाल अंदर है और कलई कलई में ही है, दीवाल के अंदर प्रवेश नहीं किया उसने, इसलिए तो उखड़ जाती है, तो दीवाल वैसी की वैसे रहती है। तो क्या किया उसने, दीवाल दीवाल रूप से रही, सफ़ेदी सफ़ेदी रूप रही। लेकिन अभी ऐसा संयोग संबंध एक दूसरे का निमित्त कि दीवाल सफ़ेद हो गई ऐसा लगता है, ये व्यवहार का कथन है। तथा चेतयिता अपि ज्ञान गुण निर्भर स्वभाव स्वयं पुद्गलादि परद्रव्य स्वभावेन अपरिणम्यमानः। जो ज्ञान गुण से युक्त आत्मा है ना, वह पुद्गलादि परद्रव्यों को जानता है। कैसे जानता है? अपने पुद्गलादि परद्रव्य के स्वभाव रूप से न परिणमते हुए। पुद्गलादि को जान रहा है, पुद्गलादि हो थोड़ी जाएगा, तो उनके स्वभाव से न परिणमते हुए, और साथ में पुद्गलादि परद्रव्यम च आत्म स्वभावेन अपरिणमयन, माने न तो उन रूप होता है न उनको अपने रूप करता है। ज्ञान गेय रूप नहीं होता, गेय ज्ञान रूप नहीं होता। दर्पण आयते दर्पणवत, तो दर्पण प्रतिबिंबित करता है, तो जिन पदार्थों को करता है उन रूप नहीं होता है, और न वे पदार्थ दर्पण रूप होते, दोनों अपने अपने में रहते ना, तो उसे अपने स्वभाव रूप से न परिणमाते हुए अपरिणमयन, स्वभावेन अपरिणमयन पुद्गलादि परद्रव्य निमित्तकेन, लेकिन उसका ये जाना, आत्मा ने जाना। किसको जाना? तो गेयों को जाना, इतना तो कहना पड़ेगा ना, इतना तो कहने में आएगा, ये निमित्त उसका। तो पर पुद्गलादि परद्रव्य निमित्तकेन, उसके निमित्त से आत्मना ज्ञान गुण निर्भर स्वभावस्य परिणामेन उत्पद्यमानः, उसका निमित्त लेकिन जानन रूप उत्पन्न किसका होगा? अपने स्वभाव से। वह गेय रूप निमित्तपना और स्वयं का उत्पन्न होना ज्ञान गुणपने से, स्वयं के स्वभाव से परिणमते हुए उत्पन्न होता हुआ आत्मना पुद्गलादि परद्रव्यम चेतयितु निमित्तकेन उत्पद्यमानम आत्मना, स्वयं का उसी रूप से उत्पन्न होता हुआ अब पुद्गलादि परद्रव्यम चेतयितु निमित्तकेन आत्मना स्वभावस्य परिणामेन उत्पद्यमानः। ये आत्मना शब्द का अर्थ हर जगह आत्मा नहीं लगेगा, वो पुद्गल परद्रव्य भी जो उत्पन्न हो रहा है ना गेय बनने रूप से, वह भी अपने स्वभाव से परिणमता हुआ गेय बनेगा, अपना स्वभाव छोड़ के नहीं बनेगा। तो अपने ही स्वभाव से परिणमता हुआ, उत्पद्यमान होता हुआ, स्वभावेन जानाति इति व्यवह्रियते। सीधा सीधा अर्थ है, आत्मा पुद्गलादि परद्रव्यों को जानता है, तो आत्मा अपना स्वभाव नहीं छोड़ता, पुद्गलादि अपने स्वभाव नहीं छोड़ते हैं। ये जानने के लिए जाता है तो अपना स्वभाव छोड़ के नहीं जाता, और उसको गेय बनाता है तो उसके स्वभाव को छुड़ा करके अपने में लेते हुए गेय नहीं बनाता। दोनों अपने अपने स्वभाव में रहते हुए, ऐसे स्वभाव में रहते हुए पर को जानता है, और जानता है पर को जानता है, ये संबंध जोड़ा गया, इसलिए इसको व्यवहार के रूप में कहा गया। ये बात जैसे ज्ञान गुण पर घटित की है, ऐसे दर्शन और चारित्र गुण पर भी घटित करेंगे। दर्शन और चारित्र गुण की चर्चा पढ़ते हुए इस पर अमृतचंद्र आचार्य ने 2 कलश लिखे हैं, उनकी चर्चा अपन आगे कल करेंगे। निज निधि निज में बताए, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। हे जिन वाणी भारती, तो ही जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गहे, सो पावे सुख चैन। जा वाणी के ज्ञान दे, सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नवो, सदा देत हो ढोक, सदा दे